जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक साईदास आप सबके ज्यादा मांग के चलते मैं ये वीडियो आपके सम्मुख लेके आया हूं। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि कौन से वीडियो ये वीडियो पूर्णतया सात्विक दिबालन के बारे में ही है, ठीक है। और ये वीडियो मैंने इससे पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया था, जबकि आप सबकी ज्यादा मांग के चलते मुझे फिर से सात्विक दिवालन के बारे में पूर्ण जानकारी देने की इच्छा हुई। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो कि गुरुजी सात्विक दिवालन के ऊपर पूर्ण वीडियो बनाइए, सात्विक दिवालन ट्रांसफर के बारे में पूर्ण चर्चा करें, सात्विक दिवालन क्या है इस विषय में चर्चा करें। तो सभी के सवाल का जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएगा। मेरे बहुत सारे शिष्य ने सात्विक दिवालन के बारे में पूछे हैं। मुझे लगा कि इसके विषय में एक वीडियो बनाना चाहिए, सभी को पूर्ण जानकारी देना चाहिए, जिसे साधक ऐसी साधनाओं की पूर्ण लाभ उठा सके। सबसे पहले जानते हैं सात्विक दिवालन सिद्धि से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और विषय में चर्चा करेंगे। तो आप सबको मैं एक एक करके सब कुछ बताना चाहूंगा। ध्यान पूर्वक हमारे हर वो वीडियो को देखिएगा या सुनिएगा, आपको हर वो चीजें समझ में आएगा। पहली बात है, सात्विक दिवालन की साधना एक रात्रि की साधना है, जो 101 मंत्र जाप में आपको सिद्धि हासिल हो जाता है। दिवालन की सिद्धि लोग इसीलिए करते हैं, दिवालन पैसा धन दौलत चोरी करके अपने साधक को देता है। कोई साधक दिवालन से चोरी नहीं करवाना चाहता है तो वो साधक दिवालन से गड़ा धन निकाल कर देने के लिए दिवालन को आज्ञा दे सकता है। कुछ साधक तो सीधे तौर पे पैसा मंगाते हैं दिवालन से। और मेरे से दीक्षित पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर ऐसे 28 साधक हैं जिन्होंने दिवालन की प्रत्यक्ष सिद्धि करके दिवालन से अभी काम ले रहे हैं। और मुझसे 9 लोगों ने, कितने लोग? 9 लोगों ने सात्विक दिवालन की ट्रांसफर लिए हुए हैं। और मौजूदा समय में 3 साधक, 3 या 4 मुझे सही से याद नहीं है, 3-4 साधक जो है दिवालन से काम लेके विसर्जन भी कर चुके हैं। बाकी मौजूदा समय में दिवालन से कार्य ले रहे हैं। सात्विक दिवालन से सिर्फ पैसा नहीं चोरी करवाया जा सकता है, आप चाहे तो उसे गड़ाधन निकाल के देने के लिए बोल सकते हैं, जिससे साधक को पाप भी नहीं लगता है और जीवन सुखपूर्वक बीतता है। कैसे? आपके जीवन में पैसों की कमी रहेगा तो आप किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से खुश नहीं रह सकते हो, क्योंकि ये कलयुग की दौर चल रहा है। इस जमाने से छोटी से छोटी चीजें खरीदने के लिए या कार्य करवाने के लिए पैसा लगता ही है, ठीक है। तो सात्विक दिवालन से और क्या लाभ ले सकते हैं? साधक सात्विक दिवालन से सत्कर्म करवा सकता है, जैसे वशीकरण, मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, शांतिक्रम, ये सारे कार्य। आप दिवालन को जो कार्य करने के लिए बोलोगी वो कार्य करेगा, अपने दुश्मन का छक्का छुड़ा देगा ये चुटकियों में। दिवालन अपने साधकों के लिए 24 घंटा सुरक्षा प्रदान करता है, अगर साधक उसे बोलता है तो। दिवालन अपने साधक को गुप्त से गुप्त जानकारी भी लेके दे सकता है, अगर साधक पूछता है तो।
दिबालन अपने साधक को बहुत ही जल्द इतना अमीर बना देता है जितना साधक ने कभी सोचा ही नहीं है। अपने साधक को अच्छे बुरे, मतलब सात्विक दिबालन की यहां मैं बात कर रहा हूं। सात्विक दिबालन हमेशा अपने साधक को अच्छे बुरे कार्य के अंतर समझाता भी है और सलाह भी देता है कि कौन सा कार्य करने से अच्छा होगा, कौन से कार्य करने से बुरा होगा। सात्विक दिबालन अपने साधक को ऊपरी बाधा का इलाज भी बताता है और छोटे मोटे ऊपरी बाधा हुआ तो उसको भगा भी देता है अपने साधक से। यह साधना जल्दी सिद्ध होता है और बेहद ही आसान है, सिर्फ 101 मंत्र जप करने से ही सिद्धि मिलता है। दिबालन अपने साधक को हमेशा दुश्मनों से बचा के रखता है और साधक की आज्ञा से 24 घंटा भी दिबालन अपने साधक की रक्षा करता है। अब आते हैं दिबालन क्या है। देखिए, दिबालन की जो मुख्य उत्पत्ति है, जैसे बाकी इतर योनि भूत प्रेत पिशाच, वैसे ही दिबालन एक इतर योनि है, लेकिन उन इतर योनि से यह काफी ताकतवर है और दिबालन के पास पृथ्वी तत्व जैसे शक्तियां मौजूद है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इंसानों के पास भी पृथ्वी तत्व है तो इंसान जिंदा है, दिबालन जिंदा है? नहीं, ऐसे कई सारे शक्तियां ऐसे होते हैं जिनके पास पृथ्वी तत्व जैसा शक्ति मौजूद होता है, जिसकी बदौलत वो किसी भी चीजों को छू सकते हैं और किसी भी चीजों को अपने इच्छा अनुसार उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले सकते हैं। तो आप कई लोगों की मन में यह सवाल चल रहा होगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि दिबालन एक तामसी इतर योनि शक्ति है, तो यह सात्विक कैसे हुआ? हाँ, उस बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। दिबालन की उत्पत्ति इतर योनि ही है। पहले के समय में हमारे ऋषि मुनियों ने दिबालन को सात्विक भी बनाया है। कैसे? दिबालन की जो मूल मंत्र है उसमें कुछ बीज मंत्र ऐसे, मतलब कुछ सात्विक बीज मंत्र को संपुट करके दिबालन की मंत्र को ही परिवर्तन करवा के दिबालन की शक्ति की प्रवृत्ति को सात्विक बना दिया गया है और सौम्य बना दिया गया है। पहले जो तामसिक दिबालन साधना करते थे लोग, जिसे डरते थे और कई सारे नियमों का कड़ी पालन किया करते थे, जिस वजह से साधक दिबालन की साधना करने से डरते थे और नहीं भी कर पाते थे, जबकि सात्विक दिबालन की सिद्धि बहुत ही सौम्य तरीके से सिद्धि होता है, कोई डरावना अनुभव नहीं होता है। ये एक सुंदर स्त्री के रूप में साधक के सामने आता है। साथ ही में साधक को जल्द सिद्धि होता है 101 मंत्र की जाप से सिर्फ, और यह सिद्धि सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, बुजुर्ग, बूढ़े, औरत, बच्चे, युवक, हर कोई। और खास बात यह है इसकी मंत्रों की परिवर्तन की वजह से मंत्र काफी छोटा भी हो गया है। सात्विक दिबालन सिद्धि और तामसिक दिबालन सिद्धि में कुछ अंतर मैं बता देता हूं। पहले आपने सुने होंगे हमारी चैनल में ही सर्वप्रथम दिबालन साधना हमारे चैनल में ही छोड़ा गया था। हमारे इसको देख के कई सारे और यूट्यूब चैनल ने कॉपी कर लिए हैं, वो अलग बात है। 2020 से पूर्व 2019 में शायद हम अपने चैनल में सबसे सर्वप्रथम दिबालन साधना छोड़े थे हमने, वो भी तामसिक दिबालन की सिद्धि। उसके बाद कई सारे शिष्यों की आग्रह करने पे हम सात्विक दिबालन की साधना छोड़े हैं। हमने अपने गुरु से हजारों शक्तियों की साधना, हजारों शक्तियों की विद्या उपाय ले रखे हैं। जरूरत पड़ने पे शिष्यों की मांग के चलते हम एक एक करके विद्या अपने यूट्यूब चैनल में छोड़ा करते हैं। तो सात्विक दिबालन कैसे बना आप सब अभी समझ गए। तामसिक दिबालन की मंत्र में सात्विक बीज मंत्र संपुट करने की वजह से इसकी प्रवृत्ति सौम्य और सात्विक हो गया है। सात्विक शक्ति को सिद्धि करने से साधक को मृत्यु के पश्चात भय नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आप सबके मन में बैठा हुआ है कि इतर योनि शक्ति को सिद्धि करने से मृत्यु के पश्चात वो इतर योनि शक्ति को, वो जो इतर योनि शक्ति हमने सिद्ध कर रखे है, वो अपने आत्मा को गुलाम बना लेता है हमारी मृत्यु के पश्चात, जबकि सात्विक दिबालन ये कार्य नहीं करता है। ठीक है। तामसिक सिद्धि करने से, ज्यादा दिन तक तामसिक शक्तियों को अपने पास रखने से साधक को
काफी आलसी बना देता है। साधक दारू और मांस भक्षण करने लगता है तामसिक शक्तियों के प्रवृत्ति में संगत में रह के, जबकि सात्विक दिवालन सिद्धि से यह सब नहीं होता है। तामसिक दिवालन सिद्धि से साधक पूजा पाठ नहीं कर सकता है, साधक मंदिर भी नहीं जा सकता है, तामसिक दिवालन सिद्धि के बाद प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर सकता है, जबकि सात्विक दिवालन सिद्धि करने के पश्चात साधक पूजा पाठ भी कर सकता है जैसे पहले करता था, साधक मंदिर भी जा सकता है, साधक प्रसाद ग्रहण भी कर सकता है। ये सब कुछ शब्द, कुछ सात्विक बीज मंत्र संपुट करने की वजह से है। तो आप सब समझ गए, सात्विक दिवालन हमेशा साधक के सामने सौम्य रूप में आता है और जल्द ही सिद्धि होता है और जल्द ही वचनबद्ध करके साधक की सेवा में लग जाता है। वहीं तामसिक शक्ति कुछ हद तक डराता भी है और कई सारे नियमों का पालन करना भी पड़ता है, और मृत्यु के पश्चात यह भय रहता है कि वह हमारे आत्मा को गुलाम ना बना ले। वैसे शक्ति विसर्जन की बात एक और है, क्योंकि हर एक इतनी योनि शक्ति को सिद्ध करने के पश्चात कुछ समय के बाद उसको विसर्जन भी करना पड़ता है। जबकि अब सात्विक दिवालन को सिद्धि के पश्चात अगर आप विसर्जन भी नहीं करते हो तो भी ये भविष्य में आपकी मृत्यु के पश्चात आपको कोई दिक्कत नहीं पहुंचाएगा। तो जहां इतना सब लाभ मिलता है, जल्दी सिद्धि होता है, सौम्य रूप में आपके सामने आता है, सिद्धि के पश्चात पूजा पाठ कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और मंदिर भी जा सकते हैं। आपके जीवन में कोई भय नहीं रहता है, कोई शंका नहीं रहता है, तो कोई इंसान सात्विक दिवालन की सिद्धि क्यों ना करे। जीवन में सारे धन की कमी को ये दूर कर देता है, सारे धन की परेशानी, सारे धन की दिक्कत को ये चुटकियों में एक दिन में दूर कर देता है। कई सारे साधक के मन में ये सवाल रहता है कि सात्विक दिवालन कितना पैसा लेके आ सकता है। देखिए, आप जितने करोड़ रुपया सात्विक दिवालन को लेने के लिए बोलोगी, एक ही समय में वो उतना करोड़ रुपया लेके आएगा, क्योंकि इसके अंदर, एक दिवालन के अंदर 100 चुड़ैलों की ताकत है। कितने? 100 चुड़ैलों की ताकत है। तो समझ लीजिए इसी बात से कि दिवालन कितने ताकतवर है। पूरे यूट्यूब के इतिहास में उठा के देख लो, सर्वप्रथम हमने अपने चैनल में दिवालन की सिद्धि डाले थे, उसके बाद हजारों यूट्यूबर्स ने हमसे कॉपी करके अपने चैनल में वीडियो डालने लग गए। आप हमारे जो सर्वप्रथम हमने जिस दिवालन की साधना अपने चैनल में डाले थे, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नीचे देखिएगा, डेट लिखा गया है, पब्लिश डेट, कौन से डेट में हमने दिवालन साधना अपने चैनल में छोड़े थे। इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत दिखा दिया जाएगा। आप पूरे YouTube में देख लीजिए, उससे पूर्व, उसी डेट से पूर्व किसी ने YouTube में दिवालन सिद्धि छोड़ा था, यह साधना डाला था? नहीं डाला होगा। तो फर्जी गुरुओं से आप बचे, सही गुरुओं के पास आए, साधना करें, साधना सफलता मिलेगा। मैं जैसे दावा ठोक के अपने साधक के सामने या अपने सब्सक्राइबर के सामने बोलता हूं कि मुझसे कोई व्यक्ति साधना लेके, दिवालन साधना लेके सिद्धि करता है और मेरे कहे अनुसार साधना करता है, मैं जैसे जैसे कहूंगा हुबहू वैसे वैसे साधना करता है, फिर भी मुझसे जो व्यक्ति दीक्षा लिया हुआ है उसको अगर सिद्धि नहीं मिलता है तो हम उसको दुगना दक्षिणासी वापिस करेंगे। दूसरा कोई साधक या यूट्यूबर ऐसे बात बोल सकता है दावा ठोक के? नहीं बोल सकता है, क्योंकि हमें पता है कि साधक कहां गलती करते हैं, किस वजह से साधक को सिद्धि नहीं मिल पाता है। हम उनको सही ज्ञान देते हैं जिससे साधक आसानी से दिवालन को सिद्धि करता है और साधक भी खुश, हम भी खुश। हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा यह है, समाज में गरीबी को मिटाना है। तो कई सारे लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि दिवालन जिसके यहां से चोरी करके लाएगा उसको तो गरीब बना देगा, अपने साधक को अमीर भला ही बना देंगे, जिसके यहां से चोरी करके लाएगा उसको तो वो गरीब बना देगा। तो मैं सच्चाई आप सबके बता देता हूं, आज के समय में पूरे भारतवर्ष में 5 से 7% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा काला धन इकट्ठा करके रखे। बहुत ही बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिशियन,
बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपने घर में काला धन पैसा इकट्ठा करके रखे, लोगों से लूटा हुआ पैसा ही है ये। ठीक है, एक तरह का ये लोगों से पैसा लूटा हुआ है, कर की टैक्स की तरीके से लोगों से ये लूटा हुआ पैसा है। ठीक, उसे चोरी करने से ज्यादा पाप नहीं लगता है। तो दिवालन जहां काला धन, जहां लोग ज्यादा पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, उनके यहां से चोरी करता है दिवालन। मान लो दिवालन को आप 5 करोड़ चोरी करके लाने के लिए बोलोगी, उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, तो दिवालन कहां से चोरी करेगा? गरीब के घर में 5 करोड़ थोड़ी ना होता है, वो अमीर के यहां ही चोरी करेगा, जिसके यहां हजारों करोड़ होगा। वो 5 करोड़ चोरी कर भी लिया तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दिवालन को आप ऐसे आज्ञा दीजिएगा कि जिसके यहां बहुत ही ज्यादा पैसा है उसके यहां से चोरी करके लाने के लिए, और दिवालन को यह भी आज्ञा दीजिएगा कि सामने वाले जिसके घर से चोरी करेगा उसको किसी को नुकसान नहीं करना है। क्योंकि हम अपने शिष्यों को हर वो तरीका सिखाते, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है शक्तियों से, उस पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल करना भी सिखाते हैं हम। कई सारे शिष्यों हमें दान भी दिए हैं, उसका प्रूफ भी हमने अपने चैनल में डाल रखे, आप जाके देख लीजिएगा। सवाल यह आता है कि आप सबको सही और गलत में फर्क सिर्फ परीक्षित तंत्र वाले सिखाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। यह चीज आपको दूसरा कहीं से सीखने को मिलेगा नहीं। और मुद्दे पे बात आते हैं, पहले के समय कई सारे शिष्यों ने तामसिक सिद्धियां कर रखे थे, मतलब तामसिक दिवालन की दीक्षा लेके किए हुए थे हमसे सिद्धियां, हमसे तामसिक दिवालन की दीक्षा लिए थे और सिद्धि भी हासिल कर लिए थे। अब वो लोग क्या कर रहे, तामसिक दिवालन से काम लेने के पश्चात वो विसर्जन कर रहे हैं। अब उनके जहन में ये सोच बैठा हुआ है कि हमें अब सात्विक दिवालन की साधना करना है, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमा लिया है। क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति जो है लालची है, लोभी है। तो मेरे कुछ शिष्य जो विसर्जन कर चुके हैं दिवालन, उनके पास काफी ज्यादा पैसा रहने के पश्चात भी वो लोग और भी लालच लेके हमारे पास आ रहे कि गुरुजी अब मुझे दोबारा सात्विक दिवालन की सिद्धि करना है। मैंने कहा ठीक है, करवाएंगे आपको। तो बात ऐसे ही है। अब दिवालन साधना में क्या क्या सामग्री लगता है सभी को पता है। काम्या सिंदूर, उल्लू का नाखून, ठीक है, कुंवारी कन्या की बाल, कुंवारी कन्या, ठीक है, जो 9 साल से कम उम्र की हो। उल्लू का नाखून चाहिए ओरिजिनल। काम्या सिंदूर भी जो माता कामाख्या के यहां पूजा होने के बाद जो निकलता है वो काम्या सिंदूर, जो बाजार में मिलता है डब्बे वाला काम्या सिंदूर वो नहीं है। मरे हुए औरत की कपड़ा, चाहे मरे हुए औरत की साड़ी हो या कमीज हो, जो भी हो मिलेगा आपको। जो औरत दुर्घटनावशत, किसी भी तरीके का दुर्घटनावशत मृत्यु हुआ हो, ऐसे औरत की साड़ी या कपड़ा चाहिए आपको। यह सब सामग्री चाहिए। यह साधना आप किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, होली, दशहरा, दिवाली, चंद्र ग्रहण, इन सब दिनों में कर सकते हैं। यह साधना ज्यादातर साधक धन कमाने के लालच में, अमीर होने के लालच में करते हैं। जबकि मैं सभी को राय देता हूं, कोई व्यक्ति कर्ज से फंसा हुआ है, जो पैसों की गरीबी के चलते घुट घुट के जी रहा है, जो कर्ज से फंसा हुआ है बुरी तरीके से, ऐसे व्यक्ति मेरे पास खुदकुशी करने से अच्छा है मेरे पास एक बार आके साईदास के यहां कॉल करे या मैसेज करे। जीवन में ऐसे ऐसे दिन, ऐसे ऐसे गरीबी जिन लोगों ने देखे हैं, जो हर वक्त उनको ताना मार मिलता है समाज से, पैसों की दिक्कत की वजह से, बहुत ही ज्यादा परेशानी, बहुत ही ज्यादा मतलब मरने तक का नौबत आ जाता है लोगों को पैसों की दिक्कत की वजह से। और कई लोगों ने खुदकुशी भी किए हुए, यह हमारा अनुभव है। ऐसे लोग हमारे पास आके एक बार हमारे को मैसेज करे, एक बार संपर्क करे, हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे। मरने से बेहतर है, मरने का कार्य कायर ही करता है। जब मर्द होता है वो हमेशा सही रास्ता चुनता है, हमेशा संघर्ष करता है। आपने इतनी जगह
अपना पैसा बर्बाद करके देख लिए, एक बार साइदस के यहां आके देखिए, अपना जीवन परिवर्तन नहीं हुआ तो मैं तंत्र छोड़ दूंगा। और हमने आपको बता भी रखे इसी वीडियो में कि साइदस की बात मान के जो व्यक्ति साधना करता है उसको साधना 100% सफलता मिलता है। अगर नहीं मिला तो साइदस उसको दुगना पैसा वापस करेगा। कितने समय की साधना है? ज्यादा से ज्यादा आधा एक घंटा बैठना पड़ेगा किसी भी रात्रि में। कोई नौसिखिया इंसान जो नया है तंत्र क्षेत्र में, साधना क्षेत्र में कोई नया इंसान है, वो भी ये साधना आसानी से कर सकता है। बस उसके अंदर क्या चाहिए? विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। ये दो चीज है, ठीक है। जो व्यक्ति ध्यान भी नहीं करना जानता है उसको ध्यान की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस व्यक्ति के अंदर दोष है उस व्यक्ति को भी सात्विक दिवालन सिद्धि मिलेगा। जिस व्यक्ति की शरीर में ऊर्जा है नहीं है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सात्विक दिवालन की सिद्धि उसको भी मिलेगा, ठीक है। सभी को जय घराड़ू, सभी को शुभ रात्रि।